बन रहे हैं। कई ब्रह्मा कुमार कुमारियों में तो बड़ा देह अभिमान है, इतना देह अभिमान है कि उनको तो जैसे यहां ही राजाई चाहिए। सेवाधारी बनकर रह ही नहीं सकते। सेवा ही लेते रहते हैं। धन की सेवा लेंगे, तन की सेवा लेंगे, संबंधियों से भी सेवा लेंगे। मारे देह अभिमान के अपन को बहुत ऊंचे समझते हैं। बर्तन धुलाई करवाना, कपड़ा धुलाई करवाना, ये सब बातें देह अभिमान है। क्या अपने कपड़े भी अपने आप नहीं धोवेंगे और अपने झूठे बर्तन भी अपने आप नहीं धोवेंगे। चलो अपने आप न धोवे, भगवान का परिवार समझें तो कोई दो चार मिलकर के धोते हैं। तो उनको नीची दृष्टि से देखेंगे। किसको? बर्तन धोने वालों को नीची दृष्टि से देखेंगे। देह अभिमान है ना, तो समझते हैं इनको नीचा काम दिया गया है। हम बुद्धिमान बाप के बुद्धिमान डायरेक्ट बच्चे हैं और ये हमारी सेवा के लिए बने हुए हैं। बाप तो कहते हैं कि मैं ओबीडेंट सर्वेंट बन करके आया हुआ हूं। कहते हैं माना बिंदी रूप में कहते हैं या साकार रूप में कहते हैं? साकार रूप में कहते हैं कि मैं सर्वेंट बन करके आया हुआ हूं, मोस्ट ओबीडेंट सर्वेंट। परंतु बच्चों में देह अभिमान है। ऐसे देह अभिमान वाले फिर गिर जाते हैं। उनका देह अभिमान बरकरार नहीं रह सकता। बाप कहते हैं जैसा कर्म तुम करेंगे तुमको देख करके सब करेंगे। जो बड़े बड़े हैं अपन को बड़े बड़े ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते हैं, खास करके इंचार्ज हैं, जोनल इंचार्ज हैं, भारत के या विदेश के इंचार्ज हैं। वो बड़े बड़े जैसा कर्म करेंगे उनको देखकर सब फॉलो करने लग पड़ेंगे। यहां ही दास दासियां रख कर की बैठ जाती हैं। यहां ही मैंने कहा संगम युग में ब्राह्मण धर्म है ना। अभी ब्राह्मण से कोई देवता तो बना नहीं है। ब्राह्मणों का धर्म क्या है? सेवा लेने का धर्म है या सेवा देने का धर्म है? लेने का धर्म नहीं है, धन भी लेने का धर्म नहीं है। इशारे से या वाचा से भी कोई से मांगते हैं कि यज्ञ में इस कार्य के लिए हमको इस बात की जरूरत है, इस धन की, तो बाप कहते हैं मांगने से मर जाना भला।
कुछ भी लेने की किसी से इच्छा नहीं रखनी चाहिए। क्यों? यज्ञ में कोई चीज की जरूरत है, कोई कहता है कोई चीज की जरूरत हो तो हमको बताना, तो लेना नहीं चाहिए। कहना नहीं चाहिए उससे यज्ञ के लिए। अरे हमारा तो सब कुछ यज्ञ के लिए, हम तो सरेंडर है यज्ञ में। बाबा को समाचार देना चाहिए। क्या बच्चे डरते बहुत हैं दीदी दादी दादाओं से। बच्चों को समाचार देना चाहिए। बोलो हम यहाँ आते हैं कुछ सीखने के लिए या तुम्हारी सेवा करने के लिए आते हैं। माताएं सेंटर्स में जाती है ज्ञान सुनने के लिए, याद में बैठने के लिए। सेंटर्स में जो दूसरी कन्याएं हैं वो काम नहीं करना चाहती, तो माताओं को डायरेक्शन दे दिया जाता है, बर्तन भरो कपड़े साफ करो। नहीं तो मशीन खरीद के लाके दो। कपड़ा धोने की मशीन लाके रखो। हम तुम्हारे नौकर नहीं है, अंदर से मतलब ये बात निकलती है। क्या हम तुम्हारे नौकर नहीं हैं, लेकिन तुम हमारी प्रजा बन गई। ऐसे समझती हैं कि जैसे बाबा हमको राजा ही दे गए, हम राजाई के अभी ही हकदार बन गए। तो बाबा को सेवा का, बाबा को ये साफ समाचार देना चाहिए बच्चों को, और साफ बोल देना चाहिए कि हम यहाँ कुछ सीखने के लिए आते हैं या तुम्हारी सेवा करने के लिए आते हैं। भक्ति मार्ग में 63 जन्म देहधारी धर्म गुरुओं की सेवा करते रहे, और इस जन्म में भी हम तुम्हारी सेवा करेंगे। आदत पड़ी हुई है किनकी? सेवा लेने वालों की। कहां से आदत पड़ी है? 63 जन्मों में भी धर्म गुरु बनकर के सेवा लेते रहे हैं। आदत पड़ी हुई है तो मालिश करावेंगी। और संत महात्मा होते हैं ना, विधवा माताएं वगैरह जाती हैं तो उनसे मालिश वालिश कराते रहते हैं। माताएं समझती हैं ये तो बड़े भारी पवित्र भगवान ही है, तो तैयार हो जाती है, मालिश करावेंगी, बर्तन धुलाई करावेंगी। ऐसे बहुत करते हैं। बाप कहते हैं बच्चे ऐसा काम मत करो। क्या? दूसरों से सेवा लेने का काम, व्यक्तिगत सेवा लेने का काम मत करो। ये बात का ख्याल आना चाहिए कि हमको देख करके और भी ऐसे ही करने लग पड़ेंगे। जो बड़ी बड़ी पुरानी हैं, इंचार्ज बहनें, वो ऐसे काम करेंगी। अभी तो थोड़े सेंटर्स हैं, आगे चल करके लाखों की तादाद में हो जाएंगे। तो जो छोटे छोटे हैं उनको फॉलो करेंगे तो सारी दुनिया में क्या हो जाएगा? सेवादारी बनकर रहेंगे या राजाई चलाने के लिए राजा बनकर के बैठ जाएंगे। राजा बनकर के सब यहाँ बैठ जाएंगे तो फिर रिजल्ट क्या होगा?
क्या रिजल्ट होगा? अंदर वाले रह जावेंगे और बाहर वाले ले जावेंगे। अंदर वाले माने सेवा लेने वाले, जो सरेंडर्ड हैंड्स हैं, क्या ईश्वरीय सेवा के लिए सरेंडर कराए गए हैं, वो रह जावेंगे और बाहर वाले ले जावेंगे। ऐसा हुआ या नहीं हुआ? कैसे? अंदर वाला पीछे बाहर वाला पीछे। जो सरेंडर हैंड्स थे उन्होंने नहीं पहचाना, और जो घरगस्थ में कीचड़ में रहने वाली माताएं कन्याएं थी उन्होंने बाप को पहचान लिया। और यहाँ भी, यहाँ माना एडवांस पार्टी में भी अगर ऐसे ही होने लगा, खुदा न खास्ता सेवा लेने में लग गए, तो क्या हाल होगा? वहां बेसिक में तो थोड़े सेंटर्स थे और यहाँ एडवांस में तो ये एडवांस तो सारी दुनिया में बहुत फैलेगा। यहाँ तो लाखों की तादाद में सेंटर्स हो जाएंगे। अभी बेसिक नॉलेज में भी लाखों की तादाद में सेंटर्स नहीं है। तो जब एडवांस नॉलेज में बड़ी बड़ी ब्रह्मा कुमारियां मालिश करावेंगी, कपड़े धुलवावेंगी, बर्तन साफ करावेंगी, तो उनकी जो असिस्टेंट हैं वो भी यही कार्य करेंगे। उनको जहां कहीं भी सेंटर में बैठाया जाएगा वो समझेंगे हमको तो बाबा ने यहाँ राजा ही दिए है। राजा रानी बन करके बैठ जाते हैं। तो बच्चों को सारा समाचार देना चाहिए बाबा को कि बाबा यहाँ ब्राह्मणी ऐसे ऐसे करती है, ये ब्राह्मणी बिगड़ती है, गाली भी देती है। क्या कोई से कुछ काम करने के लिए कहा गया, सेवा करने के लिए कहा गया और उसने नहीं किया तो गाली भी देने लग पड़ती है। बाबा को मालूम पड़ेगा तब तो सावधान करेंगे। बच्चे बताते ही नहीं है, ब्राह्मणी से डरते हैं। जैसे भक्ति मार्ग में गुरुओं का कितना दबदबा रहता है। भक्ति मार्ग में देखा तो है कि गुरुओं का कितना दबदबा होता है। तो यहाँ भी दबदबे में आ जाते हैं। बाबा को मालूम पड़ने से सावधान करेंगे। बाबा को रिपोर्ट करनी चाहिए कि ब्रह्मा कुमारी कहती है कि हमें दिखाए बिना पत्र भी नहीं लिख सकते। क्या दिखाए बाबा को भी पत्र लिखना है तो क्या करना है? पहले हमको दिखाओ, हमको बाबा ने निमित्त बना करके बैठाया है, फिर बाबा को पत्र लिखो। बाबा कहते हैं तुम परवाह मत करो, क्या तुम भल बाबा को डायरेक्ट लिखो। ब्राह्मणी को दिखाने की जरूरत नहीं है। जब पत्र लिखने के लिए भी ब्राह्मणी को दिखाने की जरूरत नहीं है तो डायरेक्ट फोन करने के लिए जरूरत है कि ब्राह्मणी को बताएं और बता करके उसके सामने फोन करें। ये जरूरत है नहीं।